उल्टी गिनती शुरू। अब सब कुछ आपके हिसाब से आ रहा है। हर हर महादेव, जय महाकाल। आई होप दोस्तों आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मुझे इतना प्यार करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी के साथ, आप सभी लोग के लिए रीडिंग देना। अब मेरे रीडिंग पर इतना ट्रस्ट कर रहे हैं आप सभी लोग, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि अपने मन की बात आप सभी लोग मुझसे शेयर कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं है कि मैं किसी का कमेंट नहीं पढ़ती हूँ, मैं सबका कमेंट पढ़ती हूँ। भले रिप्लाई नहीं देती हूँ, क्योंकि रिप्लाई देना इतना आसान नहीं है, लेकिन अपने रीडिंग के माध्यम से आप सभी लोग को प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। कि जैसे कि सॉल्व मतलब कि देखिए, हम किसी के लिए कब कुछ नहीं कर सकते। हाँ, हम अपने शब्दों से हम जो दुखी है, जिसके साथ कुछ घटना घटी है, किसी के साथ जो भी सिचुएशन है, उस स्थिति से हम अपने शब्दों से ऐसा, मतलब एक होता है ना कि किसी के शब्दों में वो जादू होता है, किसी के शब्दों में वो, उनके शब्द ही सुनकर हमको हीलिंग मिल जाती है। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि डिवाइन से कनेक्ट होने के लिए, महादेव महाकाली से कनेक्ट होके मैं रीडिंग, इसीलिए मैं डेली की डेली रीडिंग बनाती भी नहीं, वीडियो लाती भी नहीं हूँ। क्योंकि मुझे रीडिंग देने का मतलब कि रीडिंग को आपकी मन से मैच करना चाहिए। आपकी जैसे आपको जब भी रीडिंग को सुने तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि ये आपकी ही लाइफ के बारे में बात हो रही है। क्योंकि इस बात को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि जब मैं इस टैरो को नहीं जानती थी, तो जब मेरे सामने, मैं अपनी ही बात बता रही हूँ, मैं जब बहुत बुरी स्थिति में फंसी हुई थी, जैसे कि कहीं से यह नहीं निकल के आ रहा था कि मैं क्या करूं, जीवित भी रहूं या मर जाऊं। मेरे सामने ऐसी स्थिति थी। मैं जैसे पूरे संसार में ही सब खत्म, सब सारे रिश्ते खत्म। मेरे लिए कोई रिश्ता है ही नहीं, चाहे बच्चे हो, परिवार हो, माता पिता, भाई बहन, पति, ससुराल वाले, कोई जैसे लग रहा आस पड़ोस सब ऐसा ऐसा। जैसे देखिए, ये एक बात भी, यह भी सच है कि जिसको परमात्मा चुनता है, उसके साथ परमात्मा ऐसा ही करता है। सच बात तो यही, जिसको परमात्मा, इसी को कहते हैं चूजन वन, इसी को कहते हैं चूजन वन। जिसको परमात्मा चुनता है, उसको परमात्मा सबसे पहले यूनिवर्स अकेला करते हैं। तो मेरे साथ बिल्कुल यही हुआ। जब मैं इस लाइन में, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, सच्ची दोस्तों कसम खा के बता रही हूँ, मुझे एक बिल्कुल भनक नहीं थी टैरो क्या होता है। ये टैरो क्या होता है। लेकिन जब कहते हैं ना कि मैं अपने आप को चूजन वन ही समझती हूँ। जब मेरे साथ बिल्कुल, मैं एकदम जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि जब मैं मरने के लिए गई थी, बिल्कुल ही गई थी। जब गई थी मरने के लिए, फिर मैं घर, जैसे कि मेरे बच्चे, मेरे पति मुझे लेने के लिए गए। पता नहीं कैसे उन लोग को पता चल गया कि मैं यहीं पे हूँ। वो मेरे बच्चे, मेरा बेटा बोल रहे थे कि मुझे, जैसे कि मम्मी मुझे कोई पकड़ के लेके जा रहा है कि आप यहीं पे बैठी हो। मेरा बेटा मुझसे बोल रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा था मम्मी कि कोई मुझे खींच के ले जा रहा है कि तेरी मम्मी इधर ही बैठी है। तो जब मैं अपने बच्चे के साथ, अपने पति के साथ घर पे आई, तो जब जैसे कि आने के बाद मैं सो गई 2-4 घंटा। सोने के बाद जब जैसे मैं मोबाइल भी नहीं लेके गई थी, तो जैसे मेरे हाथ में मेरा मोबाइल आया, तो एक वीडियो मेरा 40 मिनट के मेरे सामने आया से टैरो रीडिंग का। तो उस रीडिंग को, 40 मिनट का रीडिंग में मानो मेरी सारी ज़िंदगी की बात लिखी हुई थी, बस 40 मिनट की। 40 मिनट की वीडियो में मेरी सारी ज़िंदगी की कहानी लिखी। तो मुझे बड़ा अचंभा हो गया कि यह क्या चीज़ है, ये ऐसे कैसे होता है। फिर मुझे विश्वास न, मैं उस वीडियो को 2-3 बार सुनी। तब मुझे लगा ये क्या है, मुझे भी सीखना चाहिए, मुझे भी जानना चाहिए। क्योंकि परमात्मा ने मेरे लिए वही, मतलब कि मेरे अंदर ऐसी है, जैसे कि बचपन से मेरे अंदर यह है कि मैं किसी को देख लूँ, किसी के शब्दों को मैं पकड़ लेती हूँ। किसी को, जैसे कि कहते हैं ना कि
कि किसी को बॉडी देख के, उसके शब्दों से, उसके उसको चाल चलन देख के मुझे इंट्यूशन आ ही जाते कि अच्छे इंसान अच्छा है या बुरा है। मुझे जैसे मेरा तो मुझे इस बचपन से ही था, लेकिन अपने आप को मैंने कभी जाना नहीं, कभी समझा, मुझे ऐसा माहौल ही नहीं मिला। लेकिन एक वीडियो ने 40 मिनट की वीडियो ने मुझे आज टैरो रीडर बना दिया। हाँ, तो बिल्कुल जी, मुझे मेरा यह कहानी कहने का मतलब यही था कि मुझे आप लोग मेरी बातों को समझ रहे होंगे, मेरी भावनाओं को समझ रहे होंगे कि मेरे मन की बात क्या है। तो देखो, इस रीडिंग में वही आएगा जिसने अपने जीवन में दुख सहा होगा, बहुत बहुत मतलब दूसरों के लिए किया, जिसका मन प्योर होगा। हाँ, जिसका मन प्योर होगा, जिसने समझा। छल कपटी बेईमान लोग इस टैरो पे विश्वास नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो देखते हैं कि आज की रीडिंग में क्या है। उनकी उल्टी गिनती शुरू। अब सब आपके फेवर में आ रहा है। जो आपके हिटर्स है, आपके दुश्मन है, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। देखते हैं इस रीडिंग के माध्यम से। जय महाकाल, अपने आप को डिवाइन से कनेक्ट कर लीजिए ताकि आपको भी समझ में आए कि इस रीडिंग के माध्यम से डिवाइन आपको क्या मैसेज दे रही है। हर हर महादेव, जय महाकाल। बिल्कुल जी, देखिए डिवाइन का नाम लिया ही आपके मन में जैसे लग रहा है कि बहुत लोग यहाँ पे पहले अच्छा मैं कार्ड निकाल लेती हूँ, फिर रीडिंग देती हूँ। जजमेंट की एनर्जी आई है, एंड देखिए मून की ग्रहण की एनर्जी आई है, एंड विक्ट्री की एनर्जी आई है, वाओ। एंड कप की एनर्जी आई है, 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है। बिल्कुल जी, देखिए निकल के आ रहा है क्या कि देखिए पहला ही नंबर आया है 20 नंबर का। 20 नंबर मतलब 2 नंबर। हाँ, 2 नंबर जो भावनाओं को बताता है। जैसे कि यहाँ पे भी देखिए लास्ट कार्ड में यहाँ पे भी आया है 2 नंबर। हाँ, मेजर कार्ड है। दोनों भी देखो, दोनों ही मेजर कार्ड है। 2 नंबर और 20 नंबर दोनों ही मेजर कार्ड है। देखिए यहाँ पर ये निकल के आ रहा है, बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जो बहुत दिनों से अपने लिए परमात्मा के आगे गुहार कर रहे थे, परमात्मा के आगे सरेंडर कर रहे थे। देखिए यहाँ पे सब लोग हाथ फैला के अपने आप को डिवाइन से हाथ फैला के बोल रहे हैं। बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, मेल फीमेल दोनों हैं। तो हर कोई मानो परमेश्वर से बोल रहा है कि परमेश्वर मेरी पुकार सुनो, मेरी विनती सुनो। अब मैं थक चुका हूँ, अब मैं मुझसे नहीं हो पा रहा, मैं वेट कर कर के थक गया हूँ, मैं मांग मांग के थक गया हूँ। अब मेरी सब्र की बाँध टूट रही है। प्रभु मेरे लिए उठिए, खड़ा होइए, मेरे लिए स्टैंड लीजिए प्रभु, क्योंकि आपके सिवा मेरा और कोई सहारा नहीं है। आपने बहुत लोग की एनर्जी है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिए कि किसकी एनर्जी, किसने भगवान से अपने लिए गुहार किया जी। बिल्कुल जी, देखिए यहाँ पे निकल के आ रहा है द मून की एनर्जी। बहुत लोग देखिए जो आपके हेटर्स है ना, वो आपके लिए मून पर, ग्रहण के समय मून मतलब अमावस्या पे, पूर्णिमा पे, जैसे होते हैं ना कि जैसे महीने में, 6 महीने में, साल भर में कोई कोई ऐसा आता है कि उस दिन भी सब लोग भूत प्रेत भी करते हैं। तो बिल्कुल जो आपके हेटर्स हैं ना, जो आपके शत्रु हैं, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करते। देखिए तीनों ही कार्ड यही बता रहा है। यह कार्ड ग्रहण के समय, अमावस्या पूर्णिमा के समय, शनिवार मंगलवार के समय, जैसे अमावस्या हो गया, इस समय जैसे कि आपके जो शत्रु है ना, ब्लैक एनर्जी। देखिए हाई प्रिस्टेस की, कहीं किसी के पास जो इंट्यूटिव पर्सन, जो देखने वाले होते हैं, सुनने वाले होते हैं, जैसे कि एनर्जी पकड़ लेते हैं कि हाँ इसकी एनर्जी ऐसी है, उसकी एनर्जी वैसी है, जान जाते हैं। जैसे बहुत लोग ऐसे होते हैं ना कि नाम बता देने पर, एंड नाम तारीख बता देने से, जैसे कि कुछ फोटो भी दिखा देने से पता चल जाता है कि भाई ये इंसान किस टाइप का है। तो जो आपके हेटर्स है, जो शत्रु है ना आपके लिए, जैसे कि आप बीमार पड़ जाओ, एक एक पैसे के लिए मोहताज हो जाओ, लंगड़े हो जाओ, लूले हो जाओ, बीमार रहो, आपकी किडनी फेल हो जाए, आपका हार्ट फेल हो जाए, कोई ना कोई दुर्घटना घट जाए, आप चलने लायक न रहे, फिरने लायक रहो, बात जैसे भीख मांगने की अवस्था में हो जाओ, हर चीज़ के लिए मोहताज हो जाओ। तो बिच्छू का काम करते हैं आपके जो हिडन इनेमी शत्रु है ना,
बिच्छू की तरह काम करते हैं आपके जीवन में। वो सोचते हैं ना कि आपके जीवन में कोई बदलाव ना आए, आपके जीवन में कोई चेंज ना आए, इसी तरह परेशान रहो, तकलीफ में रहो। उसके अपन मतलब कि आपको आपके शत्रु ना आप जो आपके लिए बुरा करते हैं, जो आपके जो हिडन इनेमी शत्रु हैं, चाहे पीठ पीछे हो आपके, चाहे सामने से। कुछ लोग आपके पीछे, बहुत लोग देखो वो अपने अपने हिसाब से ले लीजिएगा, क्योंकि बहुत लोग ऐसे शत्रु होते हैं जो सामने से अच्छा अच्छा बोलते हैं, लेकिन पीठ पीछे उनके मन में निगेटिविटी आपके खिलाफ भरी रहती है। तो देखिए इसीलिए कहा जाता है ना कि सब पर भरोसा नहीं करना चाहिए, खुली आंखों से थोड़ा सा देखना चाहिए कौन हमारे लिए कौन अच्छा सोचता है, कौन अच्छा, किसकी बातों में कितनी सच्चाई, ये सब भी आपको जानना की ज़रूरत है। यह रीडिंग आपको बता रही है। तो वो आपके जो शत्रु हिडन इनेमी शत्रु सोचते हैं ना कि आप आपको बीमार कर दे, आपका पैसा, आप एक एक पैसे के लिए मोहताज हो जाओ और आप उसी के सामने गिड़गिड़ाओ, भीख मांगो पैसे के लिए। तो जो आपके हिडन इनेमी शत्रु ना ऐसा वो क्यों करते हैं? ऐसा वो इसलिए करते हैं ताकि जैसे कि इसलिए करते हैं, उनको बस आपकी जलन होती है। क्यों जलन होती है? आपके जीवन में खुशियाँ ना आए, आपके जीवन में ब्लेसिंग ना आए, आपका काम धंधा रुक जाए, आपका जॉब रुक जाए, चाहे आप जॉब होंगे, करियर होंगे, दुकान बिजनेस जो भी होगा, आपकी शादी ना हो, आपके घर में बच्चे ना हो, आपके घर में जैसे कि बच्चे की किलकारी ना आए, आपके जीवन में कोई भी आपको अगर आप जैसे कि आप हस्बैंड वाइफ हो, आपके पेरेंट्स हो, आपका परिवार सुखी परिवार हो, आप अपनी जिम्मेदारियों को देखिए, यह निकल के आ रहा है, चाहे आप मेल है चाहे फीमेल है, आप अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाते हैं, सबके लिए स्टैंड लेते हैं, मतलब अपने काम को भी देखते हैं बहुत अच्छे से, एंड काम को भी देखते हैं बहुत अच्छे से, एंड सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप लेते हैं। तो दोनों देखिए 5 का नंबर दोनों ही बगल बगल में आया है। तो यह कार्ड यह बता रहा है कि यह कार्ड यह बताने हैं दोनों के 5 डबल 5 की एनर्जी। तो जो आपके जो शत्रु है ना, यह चाहते हैं कि भाई इसको रोक दिया जाए। आपको इतना एक्टिव देख के, इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हुए, जैसे उनको लगता है कि इसके ही घर में इतनी खुशियाँ क्यों हो, मेरे घर में भी ऐसा कोई पर्सन। तो कुछ लोग ऐसे इसलिए भी कुड़ते हैं आपको देखिए कि शायद उनके पति उनको इतना केयर नहीं करते हों, उनके बच्चे उनको इतना रिस्पॉन्सिबल इज्जत नहीं देते हों। कुछ लोग तो आपके इसलिए भी कुड़ते हैं आपके आपके परिवार को देख के, कि कुछ लोग इसलिए भी देखते हैं इसके परिवार में इतना प्यार है, सम्मान है एक दूसरे के लिए, एक दूसरे में कितनी मिलजुल के रहते हैं। तो कुछ लोग इसलिए भी कुड़ते हैं। एक कार्ड इस दोनों कार्ड के निकालते हैं, प्लीज दिए इन दोनों कार्ड के लिए 1 कार्ड दीजिए कि इन दोनों कार्ड का मतलब क्या है। बिल्कुल जी, देखिए ट्रिपल कन्फर्मेशन के साथ आया है कि बिल्कुल जी ऐसा इसलिए करते हैं ताकि आप मुंह के बगल गिर जाओ, आप एक एक पैसे के लिए बर्बाद, आपके जीवन में कुछ भी ना रहे, कुछ भी ना, आप मरा जाओ, आपके घर में बस तबाही आ जाए। देखिए ये कार्ड देखिए, यह कार्ड ये बताया कि आपकी तबाही को देखना चाहते हैं, आपके जीवन में तबाही आ जाए और आपके शत्रु खुशियाँ मनाए। देखिए कन्फर्मेशन में मैंने निकाला यह कार्ड को, तो बिल्कुल जी। और ये देखिए यह कार्ड और ऐसा इसलिए करते हैं कि यह जो आपका जो हिडन इनेमी शत्रु है वो बाहर जाकर पैसा देकर, देखिए यहाँ पे भी 6 नंबर का ही कार्ड आया है, पैसा देकर आपके लिए जैसे कि देखिए, जैसे कि पहले ही आया कि किसी के पास जाता है, आपकी कुंडली दिखवाता है, आपका नाम फोटो से कुछ करवाता है, आपके लाइफ में क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। तो इसी वही देखिए यही बात रहे ना कि आपके जीवन में बैलेंस को देखकर, आपके जीवन में खुशियों को देखकर, आपके जीवन में ग्रोथ को देखकर उसे हजम नहीं होती है, और वो सोचता है कि अगर आपकी शादी नहीं हो रही तो मतलब कि आपकी शादी हो रही है तो आपकी शादी रुकवाना, तोड़ने की कोशिश करता है। यह सब देखिए यहाँ पर भी बेगर की एनर्जी आई है, भिखारी की एनर्जी आई है यहाँ पर भी, कि वो चाहता है कि आप एक एक यहाँ पर एकदम स्पष्ट आया है कि एक एक पैसे के लिए आपको मोहताज कर देना चाहता है आपकी हिडन इनेमी शत्रु। देखिए कार्ड ही आपके सामने ही सफल कर रही हूँ। तो 555 की एनर्जी निकल के आई, तो बिल्कुल 555 की एनर्जी यही बता रही कि बिल्कुल कन्फर्मेशन है कि कन्फर्मेशन पे कन्फर्मेशन आ रहा है कि आपके जो हिडन इनेमी शत्रु है ना, आपके लिए बुरा मतलब आपको नीचे गिराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। तो डिवाइन से पूछते हैं, डिवाइन प्लीज़ बताएं कि आपके जो हिडन इनेमी शत्रु हैं उनके जीवन में क्या चल रहा है। उनके जीवन में क्या चल रहा है।
बिल्कुल जी। जो आपके हिडन इनेमी शत्रु है ना, उनके जीवन में देखिए, अब जो आपका हिडन इनेमी शत्रु है ना, उसका माइंड ऐसा है, एकदम शैतानी बुद्धि वाला है। मतलब वो इतना दिन भर वो, मतलब उसका माइंड चलता रहे तो शैतानी बुद्धि, उसके दिमाग में कभी किसी के लिए अच्छी बातें नहीं आई होगी। हाँ, कभी कभी वो इंसान कभी दूसरे को के लिए ना कभी अच्छी बातें नहीं सोचता, हमेशा बुरा ही सोचता। सिर्फ सोचता है कि मेरा भला हो, मेरे बच्चे, मेरे परिवार, बाकी संसार में वो किसी का भी भला नहीं चाह सकता। देखिए, तुरंत ही इस कार्ड के बाद ये कार्ड आया है कि बिल्कुल जिस शख्स से वो बस खाली सोचता है कि मैं मेरे ही जीवन में खुशियाँ रहे, मेरे ही जीवन में ब्लेसिंग रहे, और किसी के जीवन में ब्लेसिंग ना आए। देखिए देखिए, दोनों ही कार्ड एकदम स्पष्ट बता रहे हैं कि आपके ऊपर माँ काली, माँ दुर्गा, एंजल की कृपा आपके ऊपर है। आपने आप क्यों कि देखिए, आपका जो हिडन इनेमी शत्रु हो ना, वो शैतानी बुद्धि का है। जितने निगेटिव कार्ड मैं इस साइड में रख लेती हूँ और जितने पॉजिटिव कार्ड है मैं इस साइड में रख लेती हूँ, दो भागों में बांट देती हूँ। तो बिल्कुल जी, आपके जो हिडन इनेमी शत्रु है ना, वो शैतानी दिमाग का है। हाँ, शैतान, उसकी बुद्धि अच्छी नहीं है, हमेशा दूसरों का बुरा करना, दूसरों का निगेटिव करना, उसके दिमाग में ऐसा ही चलता रहता है। कभी किसी के लिए वो भला चाहता ही नहीं है। लेकिन आप ऐसे पर्सन हैं, हमेशा सरेंडर के मूड में रहती हो, सरेंडर के मूड में रहती हो कि मैं अगर अच्छा, आप ऐसे इंसान, अगर मैं अच्छा हूँ तो मेरे साथ अच्छा ही होगा, क्योंकि आप परमात्मा में बिलीव करते हैं, आप परमात्मा विश्वास करते हैं। आपके अंदर यह भावना है कि अच्छे कर्म का अच्छा ही नतीजा होता है। भले भगवान की घर देर है, अंधेर नहीं है। भगवान की लाठी में जैसे कहते हैं ना कि भगवान, इंसान की बोली में आवाज़ होती है, लेकिन भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती। भगवान की लाठी जब भी चलती है, चुपके चुपके चलती है। तो बिल्कुल आप इस बात में विश्वास करते हैं। देखिए, यहाँ पर भी 666 की एनर्जी आई है, तो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को, 666 की एनर्जी को क्लेम कीजिएगा। बिल्कुल जी, आपके जीवन 666 की मतलब ये होता है, 666 एक एंजल नंबर है। एंजल नंबर 6 जब भी आता है तो हमारे जीवन में यश, कीर्ति, पॉजिटिविटी, प्यार, सम्मान, रिस्पेक्ट, पैसा, अबंडेंस, सब कुछ आता है। तो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को, 666 की एनर्जी को, कमेंट में जाकर कि मैं क्लेम कर रही हूँ कि मेरे जीवन में अबंडेंस, खुशियाँ, प्यार, सम्मान, रिस्पेक्ट, सब कुछ आ रहा है। तो उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, अब सब कुछ आपके फेवर में आ रहा है। बिल्कुल जी, देखिए परमात्मा ही आपके लिए क्या कर रहे हैं। परमात्मा आपके लिए अच्छे संबंध, अच्छे